दोस्तों शब-ए बारात क्या है, इसका हिंदी में मतलब क्या है? तो हम आपको बता दें कि सब हिंदी में कहते हैं रात को, और बारात का मतलब होता है बरी होना, यानी कि आज़ाद होना। अरबी महीने के साबान की जो 15वीं तारीख की रात होती है उसे ही शब-ए बारात की रात कहा जाता है। इस रात की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की नीयत से और सच्चे दिल से अगर कोई अल्लाह की इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और यही नहीं, इस रात के हवाले से यह भी कहा जाता है कि यह रात इतनी ज़्यादा बरकतों वाली रात है कि इस रात का मुर्दे भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी रात के बारे में बताने वाले हैं कि शब-ए बारात की रात का मुर्दे बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं, यानी कि इस रात में आखिर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से मुर्दे इस रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि शब-ए बारात की रात से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई, यानी कि किसी के माँ बाप, किसी का शोहर, किसी की बीवी, किसी के भाई बहन तो किसी के बच्चे, ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है और हर किसी को अपनों की याद आती है। और इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अपने किसी न किसी की जरूर याद आ रही होगी। अगर आपको भी अपना कोई याद आ रहा है तो आप उनकी याद में कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई इंसान जिंदा होता है, यानी कि जब तक उसकी ज़िंदगी बाकी होती है तब तक वो इस दुनिया के सारे काम कर सकता है, जैसे कि वो अल्लाह की इबादत कर सकता है, रोजे रख सकता है, नमाज पढ़ सकता है और यहाँ तक कि गरीबों की मदद भी कर सकता है। लेकिन फिर जब वो इंसान मर जाता है, उसको मौत आ जाती है, तो फिर वो दुनिया में किए जाने वाले कामों में से कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से जब कोई आदमी जिंदा होता है तो उसे इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खाने पीने की ज़रूरत, कपड़ों की ज़रूरत, रहने के लिए मकान की ज़रूरत। लेकिन जब आदमी मर जाता है तो इसके बाद में उसे इन चीज़ों की तलब नहीं होती है, यानी कि मरने के बाद में उसे मकान नहीं चाहिए, गाड़ी और मोबाइल नहीं चाहिए। अब उसे जो चाहिए वो है नेक और अच्छे आमाल, जिससे उसकी नेकियों में इजाफा होता रहे और उसको मिलने वाले अजाब में कमी होती रहे। याद रखें, मरने के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मरने के बाद फिर कोई चाहे लाख कोशिश कर ले, कोई लाख गिड़गिड़ा ले, मगर फिर भी उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। मरने के बाद मुर्दे को सिर्फ इसाले सवाब ही फायदा पहुंचा सकता है। बस इसी वजह से हर मुर्दा यही चाहता है कि उसका अपना कोई उसकी कब्र पर आए, यानी कि उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसकी कब्र पर आए और उसके लिए इसाले सवाब करें और उनका सवाब उनकी रूह तक पहुँचा दें। लेकिन उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार क्या करते हैं कि जब उसका इंतकाल होता है तब तो दूर दूर से चलकर उसको दफनाने के लिए आ जाते हैं और फिर उसे मिट्टी देकर वापस चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद में पूरा साल गुजर जाता है, लेकिन वो फिर कभी भी उनकी कब्र पर जाकर इसाले सवाब नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो औलाद भी ऐसी हो गई है कि जब उनके माँ बाप का इंतकाल होता है तो शुरू में तो वो 1-2 बार उनकी कब्र पर चले जाती हैं। इसके बाद में पूरा साल गुजर जाता है, लेकिन वो अपने माँ बाप की कब्र पर नहीं जाते हैं। लेकिन इधर कब्र में हर मुर्दा यही इंतजार करता रहता है कि उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसकी कब्र पर आएं और उसके लिए इसाले सवाब करें ताकि उसको मिलने वाले अजाब में थोड़ी कमी हो जाए। अब आपको मालूम है कि शब-ए बारात की रात ऐसी रात है जिस रात लोग अपने अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाकर फातिहा खाने का एहतमाम करते हैं, अपने घर में हलवा वगैरह बनाते हैं और उनके लिए इसाले सवाब करते हैं और उनकी रूह तक पहुंचाते हैं। इसलिए मुर्दे शब-ए बारात की रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मतलब कि जब शब-ए बारात की रात आती है तो मुर्दे बड़े खुश होते हैं। इसके बाद मुर्दे पूरे साल भर इस दिन का फिर से इंतजार करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि यहाँ शब-ए बारात की रात फिर कब आएगी और फिर कब अपने यहाँ पर आकर मेरे लिए इसाले सवाब करेंगे। अब आपको बताते हैं कि शब-ए बारात का इंतजार मुर्दा क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। दोस्तों शब-ए बारात का इंतजार मुर्दे इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शब-ए बारात को हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार हमारे पास में आएंगे और हमारे लिए इसाले सवाब करेंगे, जिससे हमारे नामाए अमाल में जो हमारा सवाब है उनमें इजाफा हो जाएगा, यानी कि वो इसाले सवाब करके उनका सवाब हमारी रूह तक पहुँचाएंगे। इसलिए हर मुर्दा शब-ए बारात का इंतजार करता रहता है। और मुर्दों का शब-ए बारात का बेसब्री से इंतजार करने की बड़ी वजह यह भी है कि हम किसी के नाम से ऐसे तो इसाले सवाब करते नहीं हैं। उनके नाम से ना ही हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ना ही कोई सदका जारिया करते हैं, यानी कि अपने मुर्दों के लिए कुछ नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब शब-ए बारात आती है। इसलिए इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जाता है।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک ہی میرے پاس سے اٹھ کر کہیں چلے گئی۔ جب میں نے انہیں قریب نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل گئی۔ چلتے چلتے جب میں جنت البقیع کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے پیارے نبی نے مجھ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے یہاں گمان تھا کہ اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئی ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ جن کی تعداد بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم چلتا ہے کہ شب برات کی رات کو قبرستان میں جانا اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ شب برات کی رات کو قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے مرحومین کی قبر پر جا کر ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات کی رات کو مردے بے صبری سے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب شب برات کی رات آئے اور ہمارا کوئی ہمارے پاس میں آ کر ہماری قبر پر آ کر ایصال ثواب کر کے ان کی روح تک وہ پہنچائے۔ ابو داؤد شریف حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں انتقال کر گئی ہے، اب میں ان کی طرف سے یعنی کہ ان کے نام سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میرا یہاں صدقہ کرنا ان کو پہنچ جائے گا؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسا کون سا صدقہ کروں کہ جس سے ثواب زیادہ پہنچے؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک پانی کا کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا ایصال ثواب ہے اور اس کا فائدہ، اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا ایصال ثواب ہے اور اس کا فائدہ، اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح ہر شب جمعہ، روز عید، روز عاشوراء اور شب برات کی رات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر بلند آواز سے ندا کرتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے یہ پکارتی ہے کہ اے میرے پیارے گھر والوں، اے میری اولادوں، اے میری رشتہ داروں، کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شب برات کی رات کو روح اپنے گھر آتی ہے اور آنے کے بعد میں ایصال ثواب کے لیے پکارتی ہیں۔